29वें श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनता है और फिर कोई ऐसा भी होता है जो सुनकर भी समझ नहीं पाता। अब अगर हम ये देखते हैं संसार में कि इतना अंधविश्वास क्यों है, इतना पाखंड क्यों है, इतना बाजारवाद क्यों है, दुनिया में महापुरुष इतने कम क्यों होते हैं, आत्मज्ञान इतना दुर्लभ क्यों होता है। अभी तुम गिनती करो कि कितने पुलिस हैं, कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, तो ढेर लगे हुए मिलेंगे तुम्हें दुनिया में। प्रधानमंत्री खोजो तो ढेर लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री खोजो तो ढेर लगे हुए हैं, डॉक्टर, वकील और व्यापारी, किसान, सब कोई का ढेर लगा हुआ है। लेकिन आत्मज्ञानी क्यों नहीं इस तरह से मिलते? वही बात कृष्ण यहां कह रहे हैं अर्जुन से। सबसे पहले कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये आत्म तत्व ऐसा है कि कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, माने इसको समझता है, माने इसको जानने की जिज्ञासा करता है। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जाकर पूछो 10, 20, 50 लोगों से, सबसे पूछो कि चलो 10 ऐसी बातें लिखो जो तुम चाहते हो अपनी जिंदगी में, तुम जो चाहो वो हो जाए, तो बताओ कि तुम क्या चाहोगे। उनसे कहो कि जो तुम चाहते हो वो सब हो जाएगा, वैसा का वैसा हो जाएगा, तो तुम कौन सी 10 कामनाएं हैं तुम्हारी जिनको तुम पूरा करना चाहते हो, तो तुम पाओगे कि उसमें दुनिया भर की सारी कामनाएं आ जाएंगी, जिसमें संसार की ही कोई वस्तु, कोई चीज, कोई वासना पूर्ति की मांग की गई होगी। पर किसी ने ये नहीं कहा होगा कि मैं आत्मा को, माने सत्य को जानना चाहता हूं, मैं स्वयं को जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। ऐसा कोई नहीं पूछेगा। और पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर तो शायद ही कोई पूछे। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, बड़ा आश्चर्य होता है। इसीलिए तो उसको महापुरुष कहा गया है, पुरुष भी नहीं, महापुरुष, क्योंकि एकाध ही होता है वो। ये जो इतने सारे दिखते हैं ना, जो अध्यात्म की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, इनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको खुद को कभी सवाल नहीं उठा कि मैं कौन हूं। वो तो जैसे अन्य सारी चीजें पाने के लिए, हासिल करने के लिए दूसरों ने उनको संस्कारित कर दिया, कह दिया, उसी तरह दूसरों को सुन सुन करके ही उनके मन में ये जिज्ञासा जागी थोड़ी। हालांकि शुभ है वो भी, कम से कम जागी तो। पर ये सवाल भी दूसरों को सुनकर ही जागा है कि चलो हम भी तो देखते हैं क्या होता है अध्यात्म में, क्या होता है खुद को जानना। और उसमें भी फिर कोई ना कोई कामना होती है। स्वयं को जानकर भी किसी कामना की पूर्ति ही चाही जाती है। ऐसे हैं बहुत सारे। इसलिए आत्मज्ञानी नहीं मिलते, इसलिए महापुरुष नहीं मिलते इतने। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आंखें देखती है बाहर की तरफ, संसार को, कान सुनते हैं संसार को। जो सुनते हैं, जो देखते हैं, फिर उसी की ओर हम बढ़ जाते हैं, उसी की हम मांग करते हैं, उसी को जानना चाहते हैं, उसी को पाना चाहते हैं। तो आंखें गड़ी होती है प्रकृति में ही, उसी में उलझी रह जाती है, उससे बाहर निकल ही नहीं पाती है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, आश्चर्य है ये कि कोई एक आध ही महापुरुष होता है जो इस सत्य को समझ पाता है जो मैं तुझसे कह रहा हूं। जैसे वेद है ना, अब मैंने पढ़ा नहीं है उनको, पर पढ़ने वालों ने, जानने वालों ने कहा है कि वेदों का जो अधिकांश हिस्सा है
वो सिर्फ कर्मकांड, प्रार्थना, इन सब से ही भरा हुआ है कि ऐसा करोगे तो ये कामना पूरी हो जाएगी, वैसा करोगे तो वो कामना पूरी हो जाएगी, इसी से भरा हुआ है। तो क्या हो रहा है ये कि हर कोई बस कुछ पा लेने को ही, कुछ हासिल कर लेने को ही आतुर है। सवाल भी कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं ये संसार क्या है, ये कहाँ से आया, इसको किसने बनाया, अच्छा ये क्या है, अच्छा वो क्या है। जो बाहर है बस उसी की पूछ रहे हैं, माने जो दिखाई दे रहा है, जो अनुभव हो रहा है, दृश्य की बात कर रहे हैं। उसमें भी दृष्टा की कि ये जो सवाल कर रहा है ये कौन है, जिसको ये सब दिखाई दे रहा है ये कौन है, उसकी कोई बात नहीं पूछ रहा है। क्योंकि सारा जो संसार है वो है किसके लिए, मेरे लिए। तुम्हारे सामने भी कोई है तो वो है, इसका प्रमाण भी तुम ही तो हो। तो सबसे पहले तो ये जाना जाए कि ये जो जिसको दिखाई दे रहा है, जिसको अनुभव हो रहा है, ये कौन है। क्योंकि इसके अनुभव गलत भी हो सकते हैं, मिथ्या भी हो सकते हैं। इसको तो एक पल में कुछ समझ आता है, दूसरे पल में कुछ और समझ आता है। अभी कुछ क्षण पहले जो इसे अच्छा लगता था, कुछ समय बाद वही इसको बुरा लगने लग जाएगा। जो इसके सुख का कारण था वही इसके लिए दुख बन जाता है। तो बाहर जो कुछ है वो तो इस पर निर्भर कर रहा है जिसके लिए वो सब है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि कोई एक महापुरुष ही होता है जो इसकी बात करता है, जो इसकी ओर मुड़ता है, जो इस सत्य को जानने की जिज्ञासा करता है कि मैं कौन हूं, सत्य क्या है। फिर आगे कहते हैं कि वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। अब चलो, बड़ी मुश्किल से तो कोई एक आधा निकला जिसने स्वयं को जानने की, सत्य को जानने की, आत्मा को जानने की जिज्ञासा की। और यदि कोई जान भी ले, समझ भी ले, उसे पा भी ले, तो कोई एक आधा ही होता है जो इसका उपदेश देता है, जो इसका वर्णन करता है। क्यों? क्योंकि इसके दो कारण समझ सकते हैं हम। एक तो ये कि जो जाना, जो समझा, वो वाणी से, वो शब्दों से परे है, वो विचार से परे है। विचार के द्वारा उसे नहीं जाना, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, माने सत्य का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वाणी उसे व्यक्त नहीं कर सकती सत्य को। हाँ, सत्य के बारे में वो कुछ कहे तो सत्य के बारे में जो कहा जा रहा है वो सत्य नहीं होता है, पर उससे थोड़ी बहुत झलक मिल जाती है, थोड़े बहुत इशारे मिल जाते हैं। जैसे समुद्र हो, अब तुमने कभी समुद्र नहीं देखा, मैं तुम्हें समुद्र का चित्र बनाकर दिखा सकता हूं, पर जो चित्र है वो अपने आप में तो सत्य नहीं है, वो अपने आप में तो समुद्र नहीं है। उसमें ना तुम नहा सकते, ना प्यास बुझती है उसमें, ना उसमें लहरें लहरा रही हैं, ना वहां ठंडक है, ना उसमें मछलियां तैर रही हैं। तो ये क्या है? सत्य और शब्द में यही अंतर है। तो कोई एक महापुरुष ही होता है जो इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, क्योंकि इसका वर्णन किया नहीं जा सकता। और दूसरी समस्या यह है जो अभी हमने कहा कि सारी दुनिया तो दौड़ रही है संसार में ही सब कुछ, धर्म को पाने की, अर्थ को पाने की, काम को पाने की, वासनाओं को पूरा करने की, अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़े जा रही है दुनिया। तो कौन है संसार में जो आकर इस महापुरुष को सुनेगा? और कोई निकल पड़े तो दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कहेगी ये देखो पगला चला है दुनिया को ज्ञान देने। अब कृष्ण और अर्जुन को ही देख लो, अर्जुन समझने को ही तैयार नहीं है, सुनने को ही तैयार नहीं है, और कृष्ण कोशिश किए जा रहे हैं कि ये समझ जाए। ये हाल होता है ज्ञानी का। तो वो एक तो ये कि समझाना बड़ा मुश्किल है, फिर भी अगर वो प्रयास करे समझाने का, किसी तरह बताने का, तो समझने को भी तो कोई राजी हो, ऐसा तो और मुश्किल हो जाता है मिलना। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं
कि पहले तो कोई ऐसा मिलना ही बड़ा आश्चर्य की बात है जो स्वयं को जानने में तत्पर है, जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, जिसकी आंखें संसार से, प्रकृति से हटकर स्वयं पर पड़ी हों, जिन्होंने बाहर की बजाय अंदर की ओर देखना शुरू किया हो, दृश्य की जगह दृष्टा को देखने का जो अनुष्ठान करता हो, आरंभ करता हो, पहले तो ऐसा मिलना ही बड़ा मुश्किल है। और ऐसा कोई मिल भी जाए जो जान ले तो वो मौन हो जाता है। क्या बताए, कैसे बताए और किसको बताए। लेकिन हम तो यही देखते हैं कि जो जानता है वो मौन होने के बजाय जितना अधिक वो बोलता है उतना और कोई बोलता ही नहीं। अब जिनको हम इस तरह देखते हैं कि हाँ उन्होंने कुछ जाना, उन्होंने कुछ पाया, अगर उनके जीवन को देखें तो एक तरफ तो वो खुद ही कहते हैं कि बताया नहीं जा सकता। जैसे बुद्ध के बारे में भी कहा जाता है, कहानी है, कथा है कि वो जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो 7 दिन तक चुप रहे, फिर ब्रह्मा आए, ऐसे आपने सुना होगा। तो वो तो मौन हो जाते हैं, वो तो कहते हैं कि बताया जा ही नहीं सकता, कैसे बताऊं। अब एक दोहा है कोई सा जिसमें कहते हैं बात कहन सुनन की नाही, कहने सुनने की बात है नहीं, कबीर साहब और रहीम साहब की। यहाँ कृष्ण भी कह रहे हैं कि कहा नहीं जा सकता, महावीर भी कहते हैं, पर जो ऐसा कह रहे हैं उनसे ज्यादा कोई है ही नहीं जिन्होंने कहा हो, उन्होंने ही खूब बोला है। फिर इसे क्या कहते हैं? इसे करुणा कहते हैं। वो देखते हैं कि भले ही ये दौड़ रहे हैं विपरीत दिशा में, भले ही ये बहुत लंबे मार्ग को चुन रहे हैं जिसमें ठोकरें खाते हैं, मरते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, लेकिन चाह तो इनको भी उसी की है, चाहिए तो इनको भी वही एकमात्र सत्य है। तो फिर ये करुणावश जितना हो सकता है प्रयास करते हैं जो शब्दों से परे है उसको शब्द में पिरोने की। और फिर आगे कृष्ण कहते हैं कि फिर दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही, यहां पुरुष से आदमी औरत से नहीं है, यहां दोनों की बात हो रही है, कि कोई दूसरा अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। वही बात कि यहां सुनने को राजी कौन है, क्योंकि तुम उसे सुनाओगे कि भैया जिसकी ओर तुम दौड़ रहे हो वो सुख नहीं दुख का कारण है, जिसकी खातिर जिस शरीर को तुम फुला रहे हो वही तुम्हारा बंधन है, जिसको तुम सत्य मानते हो वो मिथ्या है, जिन्हें तुम अपना मानते हो वहां ना कोई तुम्हारा अपना है ना कोई पराया है। तो आज तक वो जिसे अपना मानता था उससे कैसे अनासक्त हो जाए, जिसके प्रति उसको बड़ा मोह है, ममता है, उससे कैसे वो मुक्त हो जाए। जिसको वो पकड़ के बैठा है कैसे कह दे कि ये नश्वर है, ये मिथ्या है, ये अनित्य है। वो कैसे स्वीकार कर दे कि जो मुझे आज बहुत प्रेम करता है या करती है हो सकता है कल वो ना करे। और इनको सुनकर मिलेगा भी क्या, बल्कि जो कुछ मिला हुआ है वो सब शायद ही तो छुड़वा ही देंगे, ये कह करके कि जो तुमने पकड़ के रखा है वही तुम्हारा बंधन है, छोड़ो इसे, त्यागो, मुक्त हो, अनासक्त हो इन सब से। बस जहां देखो वहां शब्द 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 हैं। और संसार को तो बस जो स्थूल है, जो भौतिक है वही दिखाई देता है। भोग तो सत्य को जानने में कुछ मिलता है नहीं। यही सब सोच करके फिर कौन सुनता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि कोई अधिकारी पुरुष ही होता है जो आश्चर्य की भांति इसे सुनता है। माने इसमें कह रहे हैं कि बहुत आश्चर्य है कि कोई सत्य को जानने की जिज्ञासा करे, कोई उसे जाने और जानने के बाद उसका उपदेश करे और उपदेश करे, और कोई उसे मिल भी जाए जो उसे सुनता हो। और अंत में कृष्ण यह भी कहते हैं कि फिर कोई ऐसा भी होता है अर्जुन जो सुनकर भी समझ नहीं पाता। और ये समस्या उन सब सुनने वालों की है जिनकी भीड़ लगी हुई है हर जगह। क्यों? क्योंकि कहा कुछ जाता है और सुना कुछ जाता है, कहा कुछ जाता है और सुना और गुना और समझा कुछ जाता है। इसीलिए तो एक व्यक्ति कुछ कहता है और सब उसका अलग अलग अर्थ लगा लेते हैं। किसी को वही बात बुरी लग जाती है, किसी को अच्छी लग जाती है।
कोई स्वयं को वह सब सुन करके, उस ज्ञान को सुन करके मुक्त अनुभव करता है, और कोई पाता है कि ये तो मेरी दुनिया ही नष्ट कर रहा है। उसी ज्ञान से कोई ज्ञानी का दोस्त बन जाता है, कोई ज्ञानी का दुश्मन बन जाता है। बात एक ही थी, पर सबने सुनी अपने अपने ढंग से। तो कृष्ण कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है कि सुनने वाले ने भी वही सुना हो जो उससे कहा गया हो, क्योंकि कहने और सुनने के बीच में अंतराल है, समय है, स्थान है, माने संसार है। और कहने और सुनने के बीच में संसार जब आ गया तो मेला हो जाते हैं वो शब्द भी, जो कुछ इशारा सत्य की ओर कर देते हैं। जल चाहे कितना ही शुद्ध हो, पर यदि आपका गिलास ही गंदा हो तो वो शुद्ध जल भी गंदा हो जाता है जब उसमें डाला जाता है। व्यक्ति अपने अतीत को, अपनी मान्यताओं को, अपने विश्वासों को छोड़ना ही नहीं चाहता, अपने अतीत से ही चिपका रहता है। और जब तक आप अपने अतीत से मुक्त होना ही नहीं चाहेंगे, उसको छोड़ेंगे ही नहीं, तो जो नया दिया है वो उसी के साथ गिटमिट हो जाएगा और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए सुनकर भी कोई सुन नहीं पाता, और यही हाल अर्जुन का हो रहा है वहां पर। इसीलिए तो ज्ञान योग के बाद फिर कर्मयोग पर कृष्ण को जाना पड़ता, नहीं तो बात सब में एक ही कही गई है, अलग अलग ढंग से। अगर अर्जुन यहीं पर समझ गए होते तो आगे बढ़ना ही नहीं पड़ता, कौन समय व्यर्थ गवाता। पर चूंकि अर्जुन भी नहीं समझे वहां पर, अब ये बात कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, ताकि अर्जुन को थोड़ा इस ज्ञान का महत्व समझ आए कि कितना कीमती ज्ञान है, कितना अमूल्य है। क्योंकि अर्जुन लगा हुआ है भागने के लिए, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं लड़ना। तो यही कारण होते हैं जिस कारण व्यक्ति आत्मज्ञान से, सत्य के बोध से चूक जाता है। इसलिए आत्मज्ञान इतना कठिन हो जाता है। अन्यथा सत्य तो प्रत्यक्ष है, जो है सो सत्य, जो है।